हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 19 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एरीज। 5 of visions, moonlight, 6 of challenges, 7 of visions and the weaver of boons. ओके, सो हमारे पास है 6 ऑफ चैलेंजेस। 6 ऑफ चैलेंजेस किसी तरीके के बिट्रेयल को शो करता है, किसी तरीके के फ्रस्ट्रेशन और पेन को शो करता है। आई थिंक आपने किसी पे ट्रस्ट किया बिकॉज किसी ने आपसे बहुत सारे प्रोमिस किए थे। ये जो 5 ऑफ विजन्स वाला कार्ड है ये शो करता है आप दोनों की सिचुएशन को। आपने ये एक्सपेक्ट किया था कि ओवर द टाइम ये पर्सन आपको समझेगा एंड उन्होंने आपसे प्रॉमिस किया था कि वो आपको कमिटमेंट देंगे और वो अपने शैडो साइड पे वर्क करेंगे, वो अपने अंदर बदलाव लाएंगे। बट अगेन एंड अगेन ये पर्सन सेम चीज़ कर रहा है, दोबारा अपनी मिस्टेक्स को रिपीट कर रहा है और ये आपके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है क्योंकि ये जो 5 ऑफ विजन्स वाला फ्रॉग है ये प्रिंस में ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहता और आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उन्हें जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट कर लें। मे बी ये वो पर्सन है जो आपको ये शो करना चाहता है कि अगर आप उन्हें वैसे नहीं एक्सेप्ट करते जैसे कि वो हैं तो डेफिनेटली आप एक सेल्फिश पर्सन है, आप एक अच्छे लवर नहीं हैं। तब जबकि आप बस उनसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो उनका शैडो साइड है उस पर वो वर्क करें, जो कि उनके लिए बिल्कुल पॉसिबल है और जो उन्हें करना भी चाहिए। बट ये पर्सन आपको मैनिपुलेट कर सकता है, आपको ये फील करा सकता है जैसे आप बहुत डिमांडिंग है और ये जो आपका आइडिया है कि उन्हें खुद पे वर्क करना चाहिए, इससे अच्छा है कि आप खुद पे वर्क करें, अपने पर्सपेक्टिव को बदल दें। ये आपको ये कहेंगे कि आप एक अनकंडीशनल लवर नहीं है क्योंकि आप उनकी मिस्टेक्स को इग्नोर करने को तैयार नहीं हैं, आप उन चीज़ों को लेट गो करने को तैयार नहीं हैं जो एक रेड फ्लैग है। अगर आप एक अनकंडीशनल लवर होते तो रेड फ्लैग देखते हुए भी इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हैं। और अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके पर्सपेक्टिव को समझे, अपने शैडो साइड पे वर्क करें, तो आप एक ऐसे इंसान हैं जो दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत स्वीटली आपको ये बातें कह सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और अब जो मून लाइट का कार्ड है वो आपसे कह रहा है कि ट्रुथ को देखिए बिकॉज ट्रुथ को आपने बहुत लंबे समय से इग्नोर किया है। कुछ ऐसा है जो सरफेस के नीचे है और आपको इसका आइडिया है। ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट नहीं है, ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बहुत कुछ छुपा रहा है और हो सकता है ये आपसे कई बार र्यूड भी हुए हों क्योंकि मैं 6 ऑफ चैलेंजेस का कार्ड देख रही हूँ। तो ये जो मन में आता है कहते हैं, ये भी ना सोचे कि इस पर आप कैसे रिएक्ट करेंगे या इससे आप कितने हर्ट होंगे। सो ये जो सिचुएशन है जिसमें आप अभी इनसे सेपरेटेड महसूस कर रहे हैं, भले ये कितनी भी पेनफुल हो, कितनी भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो, कितनी भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो, मगर ये एक मौका है चीज़ों को देखने का और समझने का। लाइक ये जो वुमन है जो इस ट्री पर बैठी हुई है वो हर्ट है और उसे नहीं पता है कि वो कैसे डील करें उन वॉल्व से जो नीचे हैं। सो ये जो जगह है वो उसे इसलिए मिली है ताकि वो ट्रुथ को देख पाए, रिलैक्स कर पाए और सोच पाए कि उसे आगे क्या करना है। सो ये जो साइलेंस है ये आपको बचा रहा है किसी तरीके की टॉक्सिसिटी से। आपकी सोल आपको दूर कर रही है किसी तरीके की नेगेटिविटी से ताकि आप फिर से सोच पाएँ कि क्या जो आप चाहते हैं वो आपके लिए ठीक है, क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए वो है जो आप डिज़र्व करते हैं। क्योंकि वीवर ऑफ बून्स का कार्ड देख रही हूँ मैं। सो आपने इन्हें बहुत कुछ ऑफ़र किया, अपने लाइफ में वेलकम किया, सारी चीज़ें परफेक्ट लग रही थी, बट स्टिल ये पर्सन आपको डिसअपॉइंट करता है और वो भी आपको बहुत सारे झूठ बोलने के बाद। लाइक 7 ऑफ विजन्स का कार्ड है तो इन्होंने एक परफेक्ट इमेज बनाई हो सकती है आपकी नज़र में,
आपको सब कुछ ओके नज़र आ रहा था बिकॉज़ वो आपसे झूठ बोलते जा रहे थे। बट अब जो ट्रुथ आप देख रहे हैं, जो भी आपको फील हो रहा है, उसे डिटेल में देखिए बिकॉज़ ये आपका मौका है फिर से सब कुछ रियलाइन करने का, ठीक करने का। बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें अब सरफेस पे आ रही हैं, उन्हें इग्नोर करने के बजाय आपको फेस करना चाहिए और ट्रुथ जैसे है उसे वैसे ही देखना चाहिए। आफ्टर ऑल यूनिवर्स आपके सामने ट्रुथ लेके ही इसलिए आया है कि आप इस सिचुएशन को समझें। ओके, मूनलाइट आपसे कह रहा है कि बहुत सारी चीज़ें अभी भी आपके पीठ पीछे हो रही हैं और वेट कीजिए, चीज़ें सरफेस पे आएंगी। और अगर अभी भी आप इस पर्सन के साथ टच में हैं इतना कुछ होने के बाद, तो अपने सवालों को पूछिए बिकॉज़ हो सकता है इस पर्सन ने आपको आपके बारे में इतना बुरा फील करवाया हो या गिल्टी फील कराया हो कि अब आप अपने सवालों को भी पूछ नहीं पा रहे बिकॉज़ आपको लगता है कि वो भी गलत ही होंगे और उससे ये पर्सन ट्रिगर हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट करेगा या आपको जज करेगा। इन सब चीज़ों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए और अपने सवाल पूछिए। अगर आप आंसर से सेटिस्फाइड है तो आगे बढ़िए, अगर नहीं सेटिस्फाइड है तो डेफिनेटली सोचिए कि क्या ये रिलेशनशिप आपके किसी काम का है। बिकॉज़ ये पर्सन ऐसे रिएक्ट करेगा छोटी छोटी बातों पे कि आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं उनसे कोई सवाल पूछ के भी। एंड ऑब्वियसली ये भी एक तरीके का मैनिपुलेशन है कि वो ऐसे रिएक्ट करें कि आप उनसे कोई सवाल पूछे ही ना और आपको ये लगे कि आप बहुत कंट्रोलिंग हैं और आप बेवजह सोचते रहते हैं, बस ओवर थिंकिंग करते हैं और फिर उन पे डाउट करते हैं। सो ये उनकी कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है, किसी तरीके का माइंड गेम हो सकता है। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एरीज, ब्लैक शक। एक्चुअली 2 कार्ड्स हैं यहाँ पे, 9 ऑफ विजन्स भी है, द फोर्ज, द फॉरेस्ट लॉर्ड एंड द एस ऑफ बून्स। ओके, सो हमारे पास है 9 ऑफ विजन्स। ये पर्सन ड्रीम्स पूरे करना चाहता है। ओके, बट अगेन फोर्ज के कार्ड की जो मेहनत है वो ये करना नहीं चाहते, दोबारा से चीज़ों को शेप करना, बेहतर बनाना और इस पर वर्क करना। वो उन्हें लगता है कि आपका काम है और जब आप कर ही रहे हैं तो उन्हें उसका स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। एस ऑफ बून्स है तो अगेन ये पर्सन बहुत जल्दबाजी में नज़र आ रहा है और आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो प्रिंस बने ना बने, जो कमिटमेंट वो आपको दे रहे हैं वो आप एक्सेप्ट कर लें। लाइक यहाँ जो फ्रॉग था वही फ्रॉग यहाँ भी है और वो ये रिंग ऑफ़र कर रहा है। ये भूल गया कि जिसे वो रिंग ऑफ़र कर रहा है वो एक प्रिंसेस है और वो एक प्रिंस डिज़र्व करती है। उन्हें लगता है कि वो फ्रॉग हुए तो क्या हुआ, लाइक मेरा मतलब लिटरली इससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं बस कार्ड को डिस्क्राइब कर रही हूँ। वो भले ही ट्रांसफॉर्म नहीं हुए तो क्या हुआ, वो भले ही किसी भी हालत में हो, जो भी आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं वो, मतलब जो भी आपको ऑफ़र करना चाहते हैं वो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। ब्लैक शक का कार्ड है तो ऑब्वियसली आपके सामने जो चीज़ें हैं वो इग्नोर नहीं की जा सकती। द फॉरेस्ट लॉर्ड आपसे कह रहा है कि अपने मन के डाउट को सुनिए और अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए और अपने आप को प्रायोरिटी बनाइए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Horus, cosmic gateway. Your thoughts are magnetic and powerful. Miraculous changes are occurring. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके थॉट्स हर चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं, आपके थॉट्स बहुत पावरफुल हैं। सो ऐसे भी चेंज आ सकते हैं जो आपको इम्पॉसिबल लग रहे हैं। तो आप जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कीजिए एंड हर चेंज आपके लिए लाना पॉसिबल हो जाएगा विद टाइम। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। Thanks for watching. Till next video. Bye.